अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोगों ने क्लास 9th चैप्टर नंबर 7 की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने हैं। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। चैप्टर का फर्स्ट न्यूमेरिकल है सारा हैज़ टू ऑब्जेक्ट्स, अ वुडन ब्लॉक एंड अ मेटल बॉल with the following properties. A wooden block has the mass of 300 gram and the volume of 150 centimeter cube. The metal ball has the mass of 500 gram and a volume of 50 centimeter cube. Calculate the density of each object and determine which one is denser. इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि सारा के पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक वुडन ब्लॉक है और एक है मेटल बॉल। दोनों का मैस और वॉल्यूम हमें गिवन है। इन दोनों की हमने डेंसिटी फाइंड आउट करनी है और फिर उस डेंसिटी के अकॉर्डिंग बताना है कि इन दोनों में से कौन सा ऑब्जेक्ट ज़्यादा डेंसर है। तो इस न्यूमेरिकल में हम देखते हैं सबसे पहले जो हमें फर्स्ट पार्ट में पार्ट नंबर ए में वुडन ब्लॉक की इंफॉर्मेशन गिवन है। इसमें मैस है हमारे पास 300 ग्राम और वॉल्यूम है 150 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से हमारे पास मैस ऑफ वुडन ब्लॉक आ जाएगा 300 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक हमारे पास है 150 सेंटीमीटर क्यूब। इसकी हमने डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। डेंसिटी का हमारे पास फॉर्मूला होता है मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मैस है 300 ग्राम और वॉल्यूम की जगह पे हम पुट कर देंगे 150 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से हमारे पास डेंसिटी इक्वल आ जाएगी 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के। 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 मिलीलीटर के भी इक्वल होता है। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि डेंसिटी हमारे पास इक्वल है 2 ग्राम पर मिलीलीटर के। नेक्स्ट पार्ट में हमें बी पार्ट में मेटल बॉल का मैस और वॉल्यूम गिवन है। तो अगर हम यहाँ से इसकी डेंसिटी फाइंड आउट करते हैं तो मैस ऑफ मेटल बॉल हमें गिवन है 500 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ मेटल बॉल हमें गिवन है 50 सेंटीमीटर क्यूब। 50 सेंटीमीटर क्यूब और 50 मिलीलीटर इक्वल होंगे क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 मिलीलीटर होते हैं, तो हम इसको 150 मिलीलीटर भी लिख सकते हैं। और डेंसिटी ऑफ मेटल बॉल हमने फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए अगेन हम सेम प्रीवियस वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मैस बाय वॉल्यूम। इस केस में हम मैस और वॉल्यूम मेटल बॉल की पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 50 ग्राम डिवाइडेड बाय 50 मिलीलीटर क्यूब। 50 में हमारे पास ये जो एक ज़ीरो है ये एक ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा। 50 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डेंसिटी इक्वल आ जाएगी 10 ग्राम पर मिलीलीटर के। अब अगर हम इस डेंसिटी को डेंसिटी ऑफ वुडन बॉल से कंपेयर करें तो डेंसिटी ऑफ वुडन बॉल हमारे पास है 2 ग्राम पर मिलीलीटर और डेंसिटी ऑफ मेटल बॉल है हमारे पास 10 ग्राम पर मिलीलीटर। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि जो डेंसिटी ऑफ मेटल बॉल है वो हमारे पास ग्रेटर है डेंसिटी ऑफ वुडन बॉल से या वुडन ब्लॉक से। तो यहाँ पे हमारे पास डेंसिटी ऑफ जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है वुडन ब्लॉक वो स्मॉलर है डेंसिटी ऑफ मेटल बॉल से। नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है यू हैव अ कंटेनर विद 500 मिलीलीटर्स ऑफ कुकिंग ऑयल एंड हैज़ अ मैस ऑफ 450 ग्राम्स। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ कुकिंग ऑयल इन ग्राम पर मिलीलीटर। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक कंटेनर है जिसमें 500 मिलीलीटर कुकिंग ऑयल है और उसका मैस 400 ग्राम्स है। इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हमने डेंसिटी ऑफ कुकिंग ऑयल फाइंड आउट करनी है। तो इस न्यूमेरिकल में हमें जो वॉल्यूम गिवन है वो है 500 मिलीलीटर और मैस गिवन है 450 ग्राम्स। डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मैस बाय वॉल्यूम। मैस की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 450 ग्राम्स, वॉल्यूम की जगह पे आ जाएगा 500 मिलीलीटर। 450 को जब हम डिवाइड करेंगे 500 मिलीलीटर से तो हमारे पास डेंसिटी इक्वल आ जाएगी 0.9 ग्राम पर मिलीलीटर। ग्राम पर मिलीलीटर में ही हमें क्वेश्चन में डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए कहा हुआ है, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.9 ग्राम पर मिलीलीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है अ 70 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर प्लास्टिक बॉल हैज़ द मैस ऑफ 2500 ग्राम, फाइंड द डेंसिटी ऑफ प्लास्टिक। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक प्लास्टिक बॉक्स है जिसकी डायमेंशंस यानी कि हमें लेंथ वेथ और हाइट गिवन है और उसका मैस है 2500 ग्राम। उसकी हमने डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास लेंथ वेथ और हाइट गिवन है 70 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूला यूज़ कर लेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट।
तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम इक्वल आ जाएगा 2100 सेंटीमीटर क्यूब के, या फिर इसको हम इक्वल कह सकते हैं 2100 मिलीलीटर के। मैस हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 2500 ग्राम। डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मैस है हमारे पास 2500 ग्राम और वॉल्यूम है 21,000 मिलीलीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से डेंसिटी इक्वल आ जाएगी 0.119 ग्राम पर मिलीलीटर, या फिर इसको हम राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं डेंसिटी इज इक्वल्स टू 0.12 ग्राम पर मिलीलीटर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, एल्यूमिनियम हैज़ द डेंसिटी ऑफ 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, फाइंड द मास ऑफ सॉलिड 25 सेंटीमीटर डायमीटर एल्यूमिनियम बॉल। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक एल्यूमिनियम की बॉल है जिसका डायमीटर 25 सेंटीमीटर हमें गिवन है। इसका हमने मास फाइंड आउट करना है। अगर एल्यूमिनियम की डेंसिटी हमें नोन है और वो इक्वल है 2700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के, तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि हमें डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम गिवन है 2700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मैस हमने फाइंड आउट करना है। मैस के लिए हम लोग जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो होगा डेंसिटी इज इक्वल्स टू मैस बाय वॉल्यूम। तो हमें इसमें वॉल्यूम ऑफ बॉल भी चाहिए। वॉल्यूम ऑफ बॉल के लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में डायमीटर गिवन है 25 सेंटीमीटर। अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करेंगे 100 से। 25 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 0.25 मीटर के। रेडियस क्योंकि डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो डायमीटर होता है वो हमारे पास इक्वल होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस के। तो यहाँ से अगर हम रेडियस फाइंड आउट करें तो वो आ जाएगा d/2। डायमीटर हमारे पास है 0.25, इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रेडियस इक्वल आ जाएगा 0.125 मीटर के। अब हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम क्योंकि हम फाइंड आउट कर रहे हैं बॉल का, और बॉल हमारे पास एक स्फीयर है, तो हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है वो इक्वल होता है 4/3 पाई आर क्यूब के। 4/3 पाई कॉन्स्टेंट है, आर अभी हमने फाइंड आउट किया है 0.125 मीटर। इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारे पास इक्वल आ जाएगा 8.18 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर क्यूब। अब हम लोगों ने मास फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम हमारे पास है और इसके अलावा डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम भी हमारे पास नोन है। तो अगर हम डेंसिटी का फॉर्मूला देखें वो इक्वल होता है मास बाय वॉल्यूम के। मास फाइंड आउट करने के लिए इस फॉर्मूले को रीअरेंज करेंगे तो मास इक्वल आ जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी हमारे पास है 2700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और वॉल्यूम अभी हमने फाइंड आउट किया है 8.18 मल्टीप्लाई 10⁻³ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास मास इक्वल आ जाएगा 22 किलोग्राम। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5 है, अ क्यूब ऑफ आयरन हैज़ द साइड लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक क्यूब है आयरन का जिसकी एक साइड की लेंथ है 10 सेंटीमीटर। इसका हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। सेकंड हमें गिवन है मास ऑफ दिस क्यूब इज़ 1/2 किलोग्राम। द क्यूब हैज़ द कैविटी इनसाइड इट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस कैविटी। एक क्यूब है आयरन का जिसकी लेंथ हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। पहले हमने इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट हमें गिवन है कि इस आयरन का जो मास है वो है 1/2 kg। इस डाटा को यूज़ करते हुए अगर वो क्यूब अंदर से होलो है तो उसकी जो कैविटी है उसका हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में हमें लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ क्यूब गिवन है 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा 0.1 मीटर के। वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमने फाइंड आउट करना है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू लेंथ का क्यूब। लेंथ हमें ऑलरेडी नोन है 0.1 मीटर। इसका क्यूब लेंगे तो यहाँ से हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल आ जाएगा 0.001 मीटर क्यूब के, यानी कि हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर क्यूब इक्वल आ जाएगा वॉल्यूम के। नेक्स्ट हम देखते हैं बेसिकली हमारे पास जो गिवन है मास ऑफ आयरन वो है 500 ग्राम। इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो मास इक्वल आ जाएगा 0.5 किलोग्राम के। वॉल्यूम ऑफ कैविटी हमने फाइंड आउट करनी है, तो वॉल्यूम ऑफ कैविटी फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली हम ये देखते हैं कि हमें गिवन है एक क्यूब है जो कि आयरन का है और इसमें कैविटी है। तो उस कैविटी का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हम टोटल वॉल्यूम में से माइनस कर देंगे मास ऑफ आयरन वॉल्यूम ऑफ आयरन को, तो
तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कैविटी आ जाएगा। तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ कैविटी हमारे पास इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ आयरन के, यानी कि टोटल क्यूब के वॉल्यूम में से हमने माइनस करना है वॉल्यूम ऑफ आयरन। वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारे पास इक्वल आ गया 1 × 10⁻³ के। वॉल्यूम ऑफ आयरन फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूला यूज़ कर लेंगे डेंसिटी ऑफ आयरन इज इक्वल्स टू मास ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ आयरन। इसको अगर हम रीअरेंज करें तो वॉल्यूम ऑफ आयरन इक्वल आ जाएगा मास ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ आयरन के। मास ऑफ आयरन हमारे पास है 0.5 किलोग्राम और डेंसिटी ऑफ आयरन इक्वल होता है 7870 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास वॉल्यूम ऑफ आयरन आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कैविटी फाइंड आउट करने के लिए हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी कि 1 × 10⁻³ में से माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ आयरन 6.35 × 10⁻⁵। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कैविटी आ जाएगा 9.365 × 10⁻⁴ मीटर क्यूब। अब अगर हमने इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो हम देखते हैं कि बेसिकली 1 मीटर क्यूब में हमारे पास 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी कि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर क्यूब होंगे। अगर यहाँ से हम मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब का रिलेशन निकालें तो हम 1 मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर सकते हैं 10⁻⁻6 से। जब इसको हम 10⁻⁻6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कैविटी इक्वल आ जाएगा 936.5 सेंटीमीटर क्यूब के। नेक्स्ट पार्ट में हमें गिवन है मास ऑफ एन इरेगुलर शेप स्टोन इज 200 grams. When it is lowered in a measuring cylinder, it rises the water level from 40 milliliter to 73 milliliter. Find the volume and density of this stone. एक इरेगुलर शेप का स्टोन है जिसका मास हमें नोन है। अगर हम इसको मेजरिंग सिलेंडर में डिप करते हैं तो जिसका वाटर लेवल पहले 43 मिलीलीटर था वो अब इंक्रीज़ होके बन जाता है 73 मिलीलीटर। इस डाटा के अकॉर्डिंग हमने वॉल्यूम और डेंसिटी ऑफ स्टोन फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में हमें मास गिवन है 200 ग्राम। वॉल्यूम जो चेंज इन वॉल्यूम है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा 73 मिलीलीटर माइनस 40 मिलीलीटर के, यानी कि वॉल्यूम हमारे पास यहाँ से इक्वल आ जाएगा 33 मिलीलीटर के, क्योंकि ये हमारे पास जो वॉल्यूम है वो है वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड स्टोन और ये हमारे पास वॉल्यूम है सिर्फ वाटर का। तो अगर हम वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस स्टोन में से वॉल्यूम ऑफ वाटर माइनस कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ वॉल्यूम ऑफ स्टोन आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा 33 मिलीलीटर और डेंसिटी हमने फाइंड आउट करनी है तो हम डेंसिटी का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। मास हमारे पास है 200 ग्राम और वॉल्यूम है 33 मिलीलीटर। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास डेंसिटी इक्वल आ जाएगी 6.06 ग्राम पर मिलीलीटर या फिर 6.1 ग्राम पर मिलीलीटर के।